नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के 6वें लेक्चर में। इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे बीएससी नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, जीएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ। हम इस सीरीज़ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें और आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प कर। तो अभी तक हमने इस सीरीज़ में लगभग 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 6वां लेक्चर है। इस 6वें लेक्चर में हम कुछ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसमें हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से कुछ क्वेश्चन को उठाए हैं जो कि हमारे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर से है। ये हमारे क्लास 10 का एक चैप्टर है जो कि स्पेशली जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक के जनक किसे कहा जाता है? जो हमारा जेनेटिक होता है इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन का मतलब यही। इसमें दिया है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, लैमार्क, वाटसन एंड क्रिक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जो हमारे मेंडल हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फिनोटाइप रेशियो इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए ये पूछ रहा है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। अब फेनोटाइपिक क्या होता है? देखिए जो कैरेक्टर हम, जैसे कोई प्लांट है, जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, जैसे ये ग्रीन कलर का है, इसके फूल लाल हैं और इसके जो बीज हैं वो ग्रीन कलर के हैं, तो जो दिखने वाले कैरेक्टर होते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी चीज़ का जो फिजिकल कैरेक्टर हम देखते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये पूछ रहा है कि जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें फिनोटाइप रेशियो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3:1। जब मेंडल क्रॉस किया जाता है, जैसे 2 प्लांट लिया गया, इसके बीच में क्रॉस किया गया तो 4 चीज़ें बनती हैं, 4 प्रोजेनी बनेंगे इसके। ठीक, तो इसमें से 3 जो हैं एक जैसे दिखेंगे और एक दिखेगा अलग। तो यही पूछा है कि ये रेशियो कौन सा है। तो 3:1 का रेशियो हो गया। हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? 3:1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टर्म रिफर टू द विजुअल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस शब्द का उपयोग जीव के दृश्यमान गुणों के लिए किया जाता है? जैसे कि अभी मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जिससे जो हमें विजुअल होता है। ठीक, कितना लंबा है और किस कलर का ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है और उसका कलर कैसा है। जो हम पी के केस में देखते थे, जो मटर का क्रॉस किए थे, उसमें उसके पॉड का कलर कैसा है, जो बीज है उसका कलर कैसा है, राउंड शेप का है या ब्रिंकल्ड है। तो ये सब होता है फिनोटिपिक रेशियो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जैसे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक, RR, YY, ये सब हो गए हमारे जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हमारा हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना ही हमारा हेरिडिटी कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये हेरिडिटी किसके थ्रू होता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? DNA दिया है, जीन दिया है, क्रोमोसोम दिया है, RNA दिया है। तो इसकी सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो जीन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए ये पहले ऐसे एक क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है DNA। ऐसे ये DNA का शेप हो गया। ठीक, और DNA से ही बनता है RNA। ठीक, और RNA से बनता है mRNA। और इससे बनता है फिर प्रोटीन। ठीक, तो देखिए ये DNA के अंदर जो एक, इसमें 2 स्ट्रैंड है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो जो ये स्ट्रैंड होता है इस पे ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं।
तो यही सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हेरिडेटरी का, ठीक। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो हम जीन को ही यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए के हेलिक्स पे पाया जाता है। ये होता है डीएनए का हेलिक्स, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ये जो है ये डीएनए का हेलिक्स होता है और इसके अंदर ये जीन पाए जाते हैं, ठीक। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ इसको जीन कहते हैं। और फिर जीन से बनता है, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। ये होता है पूरा साइकिल, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, क्या है, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास की सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जैसे ढेर सारी पॉपुलेशन है, ठीक। तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सब लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो वही ऑर्गेनिज्म यहाँ सरवाइव कर पाएंगे जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले सके, ठीक। तो जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे उनका इवोल्यूशन हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस आगे बढ़ने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इस आगे बढ़ने के प्रोसेस को बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। जब देखिए कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तो पॉपुलेशन में से कुछ लोग तो सरवाइव नहीं कर पाते और कुछ लोग सरवाइव कर ले जाते हैं। तो जो लोग सरवाइव कर ले जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है इनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी, मतलब ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो पहला है ग्रिगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डीवरीज। तो इस थ्योरी की किसने खोज की थी, इस थ्योरी की खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज टी रिप्रेजेंट इन जेनेटिक्स, पूछ रहा है जो ये दो कैपिटल टी दिया है ये जेनेटिक्स में क्या रिफर करता है। जेनेटिक्स क्या होता है, जीन की स्टडी को हम बोलते हैं। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, नन ऑफ द एबव। तो ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। देखिए जो कैपिटल टी किसके लिए होता है, ये हाइट के लिए होता है, तो दोनों कैपिटल में है, ठीक। तो ये हो गया, देखिए दोनों टी है तो दोनों, जब दोनों सेम रहेगा, सपोज करिए, देखिए मैं फिर से करता हूँ, ये है एक टी है, तो जब दोनों सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक। जाइगस, ये दोनों जीन है, एलील बोलते हैं हम इसको, ये दोनों एलील सेम है, ठीक। और दोनों कैपिटल है तो ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। तो ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आ गया, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए टी दोनों टी है तो दोनों टी को हम बोल देंगे होमो, और ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है तो दोनों हो गया डोमिनेंट, ठीक। तो होमोजाइगस डोमिनेंट हम इसको कहते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक कैपिटल टी होता और एक स्मॉल टी होता, तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोल देते हैं। और होमोजाइगस रिसेसिव किसको बोलते हैं, दोनों स्मॉल टी होता, तो हो जाता है ये होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, उपयोग और त्याग के सिद्धांत में से कौन वैज्ञानिक जुड़े हैं। ऑप्शन क्या क्या है, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ग्रिगोर मेंडल, वाटसन एंड क्रिक। तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का मतलब क्या होता है, देखिए थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो इस थ्योरी में क्या प्रपोज किए थे ये कि हम बॉडी के जिस पार्ट को ज़्यादा यूज करते हैं वो उसका विकास हो जाता है, ठीक। जैसे इनका कहने का मतलब था कि हम हाथ का यूज ज़्यादा करते हैं तो हाथ का विकास हुआ है, तो और हम जिस पार्ट का यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ख़त्म हो जाएगा। तो इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ऑप्शन सही क्या होगा हमारा, लेमार्क जो थे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज को प्रपोज
किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल कंडीशन इन डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो क्रोमोसोमल कंडीशन होती है वो कैसी होती है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है। तो ये जेनेटिक बीमारी क्यों होती है, यही पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, मोनोसोमी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। तो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21 की। देखिए जनरली हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम के मतलब एक क्रोमोसोम के एक पेयर होते हैं। ठीक, एक पेयर मतलब 2 नंबर, एक क्रोमोसोम 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर होता है। लेकिन जो हमारी ये डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ये 3 हो जाता है, 3 मतलब एक ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी इन 21 क्रोमोसोम। और ये होता क्यों है? ये देखिए आइडियोपैथिक होता है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस समय जब सेल डिवीजन होता है तो जो स्पेंडल फाइबर का काम क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है तो जो न्यूक्लियस के मतलब क्रोमोसोम होता है इसको 2 भागों में बांटता है। तो इसी के दौरान जब कोई गड़बड़ी होती है तो ये ट्राइसोमी कंडीशन राइज होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल विथ डिफरेंट ट्रेट्स? ठीक, पूछ रहा है विभिन्न लक्षणों वाले व्यक्तियों में के बीच में क्रॉस को क्या कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए ये कोई है, ये एक टॉल पर्सन है, ठीक, और एक ये छोटा आदमी है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस किया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, यही पूछ रहा है। ये मान लीजिए लंबा आदमी है और ये समझिए कोई लंबा वृक्ष है और ये कोई छोटा वृक्ष है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा और इसको जो इसका कैरेक्टर है लंबा होना या बड़ा होना, ये क्या है? ये इसका ट्रेट है, और ये छोटा है, ये इसका ट्रेट है। तो इन दोनों डिफरेंट ट्रेट के बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। डाई हाइब्रिड क्या होता है? डाई हाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर को लेते हैं, मान लीजिए टॉल ले लिए और एक हम उसका कलर ले लिए या सेक्स ले लिए, कुछ भी ले लिए। जब 2 ट्रेट को लिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसी क्रॉस के प्रोसीजर को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और म्यूटेशन में आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does F2 जनरेशन मीन इन मेंडल एक्सपेरिमेंट? मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी का अर्थ क्या है? ठीक, देखिए जब कोई क्रॉस होता है तो मान लीजिए ये है पेरेंट्स, ये हो गए 2 पेरेंट्स हो गए, इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो पहली प्रोजनी जो बनेगी, सपोज करिए ये पहली प्रोजनी हो गई, तो इस पहली प्रोजनी को हम बोलते हैं F1। और फिर जब मान लीजिए ये 2 प्रोजनी है, ठीक, ये जब इनके दोनों के बीच में क्रॉस किया जाएगा, इसके बाद जो जनरेशन बनेंगी ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। ये हम हो गई, ये हमारा F1 हो गया। F1 मतलब पहली जनरेशन, फिलियल 1 इसको हम कहते हैं, और F2 मतलब फिलियल 2 मतलब सेकेंड जनरेशन। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, नन ऑफ द अबव। देखिए ये हो गया पेरेंट जनरेशन, ये हो गया फिलियल 1 जनरेशन, ये होगा फिलियल 2 जनरेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिलियल सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अप्रत्यक्ष है? रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं? रिसेसिव ट्रेट्स मतलब वो ट्रेट होते हैं जो
पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होते। जब मान लीजिए कोई एक पेरेंट्स की हाइट लंबी है और एक पेरेंट्स की हाइट छोटी है, तो जो इनका बच्चा होगा वो मीडियम हाइट का होगा, ठीक, क्योंकि एक रिसेसिव मतलब जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और डोमिनेंट मतलब जो खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं। इस टर्म का मतलब याद रखिएगा। रिसेसिव मतलब जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डोमिनेंट मतलब जो खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं। ये होता है रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, क्या रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन कौन सा होगा। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, ब्राउन आइज, फ्रेकल्स, विडो स्पीक, ब्लू आइज, ठीक। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये हमारा ब्लू आइज होगा, क्योंकि देखिए ब्लू आइज जो होती हैं वो बहुत कम ही लोगों में पाई जाती हैं। तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट हो गया। देखिए जो जितना कम पाई जाती हैं वो होते हैं हमारे रिसेसिव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन, मानव का लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, ठीक। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम हमारे डीएनए का मतलब क्रोमोसोम एक समझ लीजिए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है कि कौन सा क्रोमोसोम मनुष्य के सेक्स को वेरीफाई करता है या निर्धारित करता है, ठीक। देखिए जो हमारे फीमेल होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो मेल होते हैं उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जब इनका क्रॉस किया जाता है तो फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है और इससे एक्स और वाई दोनों आ सकता है। देखिए अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो एक्स एक्स बनेगा, मतलब फीमेल बनेंगी, और अगर फीमेल का एक्स मिला और मेल का वाई मिला तो मेल का फॉर्मेशन होगा। तो ठीक, तो यही पूछ रहा है कि जो सेक्स निर्धारित करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा देखिए इसमें दोनों क्रोमोसोम, हमें फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आएगा, लेकिन मेल से एक्स और वाई दोनों आ सकता है, तो इसमें बोथ होगा, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक। ये दोनों क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं जो प्रोजनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग टू हेट्रोजीनस टाल पी प्लांट इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो विषम युग्म लंबी मटर के पौधों को क्रॉस करने का परिणाम क्या होगा। सभी लंबे पौधे, 3 लंबी 1 छोटी, 1 लंबी 1 छोटी, नन ऑफ द अबव। देखिए जब हम किसी हेट्रोजाइगस मतलब इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। हेट्रोजाइगस मतलब जो इसका जीन है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो पूछ रहा है कि कैसे प्लांट्स बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 3 टाल 1 शॉर्ट, ठीक। ये होता है इसका सही ऑप्शन। मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, जो इसका एक ट्रिक होता है जिससे हम सारे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो पता कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना के कल चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब आपको ये कभी भी कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि ये कितने शॉर्ट बनेंगे, कितने लॉन्ग बनेंगे, या हेट्रोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो मैं उस लेक्चर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is an example of asexual reproduction? निम्नलिखित में से कौन सा एकलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या है, बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाए, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ये होता है हमारा बाइनरी फिजन। और ये कहाँ देखा जाता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखा जाता है, जैसे ईस्ट हो गया, बर्ड हो गया, वहाँ सब देखा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अर्जित गुणों के वंशानुगत के सिद्धांत से कौन वैज्ञानिक जुड़े हैं, लेमार्क, मेंडल, डार्विन, क्रिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है पहले देखते हैं। लेमार्क है, मेंडल है, डार्विन है, क्रिक है। तो पूछ रहा है कि जो
गुण होते हैं, मतलब जो भी कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो उसके लाइफ के दौरान इवेलुएट होते हैं या जो कुछ भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा लेमार्क। लेमार्क ने ही प्रपोज किया था कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म का इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, एक्वायर्ड मतलब जो हम अपने जो कि हम अपने लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं, वो ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था लेमार्क। मेंडल के इस पे फोकस करते हैं, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी पे फोकस करते हैं। डार्विन ने तो थ्योरी दी थी, ठीक, और क्रिक ने तो मॉडल प्रपोज किया था। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए? डीएनए का आकार क्या होता है? देखिए डीएनए का शेप जो होता है, समझ लीजिए ये एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक, और इसी के पैरेलल में ये दूसरा स्ट्रैंड चलता है, ठीक, ये पैरेलल में चलता है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को क्या स्ट्रक्चर बोला जाता है? लीनियर, स्पाइरल, डबल हेलिक्स, सर्कुलर। इस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, ठीक। कैसा होता है ये? देखिए ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, इसमें दिख रहा है कि ये क्रॉस कर गया है यहाँ पे, लेकिन ये क्रॉस नहीं करता, ये इसके पैरेलल में चलता रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन मतलब निम्नलिखित में से उत्परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पहला दिया है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग, तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसमें से जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो भी म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया तो म्यूटेशन की वजह से ही होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हमारा म्यूटेशन के वजह से होता है। देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस हालांकि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमारी श्वास की नली होती है उसमें एक ऐसा छेद पाया जाता है, ठीक, मतलब जो छेद होता है पाया जाता है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो नली में इतना कफ जम जाता है या म्यूकस का जनरेशन हो जाता है जिससे ये नली बंद हो जाती है, इसका ल्यूमन बहुत छोटा हो जाता है, ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये तीनों जेनेटिक हो सकते हैं या म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the process by which genetic material is transferred from one generation to the next generation? क्या रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा आनुवंशिक सामग्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन क्या क्या है? रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ही थ्रू हमारा जो भी कैरेक्टर होता है वो दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल? ठीक, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनता है, ठीक। अब देखिए जो हमारे जानवर होते हैं, मान लीजिए कोई भी जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और एनिमल मतलब मनुष्य भी होते हैं, ये अगर कई 100 सालों तक, कई मिलियन 100 सालों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ठीक। तो इनके दबे रहने से ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? इन्हीं से बना हुआ फ्यूल फॉसिल फ्यूल कहलाता है। कौन कौन? एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस, ठीक। तो इसमें से पूछ रहा है फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। पहला देखिए इसमें कोल दिया है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि पेट्रोलियम भी ऐसे ही फॉर्म होता है, नेचुरल गैस भी ऐसे फॉर्म होता है, और कोल भी ऐसे फॉर्म होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does F1 जनरेशन मीन इन मेंडल एक्सपेरिमेंट? जो मेंडल का प्रोग्राम है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें F1 जनरेशन को हम क्या कहते हैं? देखिए ये दो पेरेंट्स हो गए, ठीक, इनको हम पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे। तो इनके बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो जो पहली जनरेशन बनती है उसको हम फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं, ठीक, F1 जनरेशन कहते हैं। जो पहली जनरेशन होती है उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा F1 फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण का उदाहरण है। प्रमुख लक्षण मतलब डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस करते हो खुद को किसी जनरेशन में। अभी ऑप्शन में क्या क्या है, ब्लू आइज, फ्रीकल्स, टाल हाइट, शॉर्ट हाइट। तो अब इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टाल हाइट, ठीक। जब किसी दो ऐसे ट्रेट को हम क्रॉस करते हैं जिसमें एक छोटा एक बड़ा हो, तो सिर्फ बड़ा वाला ही एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक। तो इसीलिए टाल हाइट हमारा जो होगा वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक। इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड, सेल के कौन से भाग में हमारा अनुवांशिक सामग्री संग्रहित होती है। ऑप्शन क्या क्या है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सभी ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना, ठीक। देखिए राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। ये मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 70S राइबोसोम क्या होता है और 80S राइबोसोम क्या होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत क्या है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व बाय अडेप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट, जीव अपनी पर्यावरण के अनुसार विकसित होता है, जीव रैंडम रूप से विकसित होता है, विकास केवल उपरिवर्तन का परिणाम है, जीव प्रकृति चयन द्वारा विकसित होता है। तो कैसे विकसित, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व बाय अडेप्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए, और ये भी हमारा सही हो सकता है, जो हमारा म्यूटेशन होता है इसके वजह से भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर सकता है, ठीक ठीक। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से जनरली हम देखा जाता है कि कोई ब्लंडर मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, किसी जीव के अनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, हेरिडिटी, अडेप्टेशन। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन ही हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज करवाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहला ऑप्शन क्या है, ब्रीडिंग ऑफ डॉग फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। दूसरा ऑप्शन है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीसरा है नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट। और चौथा इवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो पूछ रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म में कोई एक अच्छा ट्रेट इसमें है और एक अच्छा ट्रेट इसमें है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस जो करवाया जाता है उसी को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ब्रीडिंग ऑफ डॉग फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए जो जैसे अभी हम देखते हैं जर्मन शेफर्ड देखते हैं, पिटबुल देखते हैं, ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ही बनाए गए हैं। किसी दो ऑर्गेनिज्म को लिया गया है या दो डॉग्स को लिया गया है, एक ट्रेट इनमें से एक ट्रेट इनमें से, इन दोनों को क्रॉस करके एक नया ब्रीड बनाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ब्रीडिंग ऑफ डॉग फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन से साइंटिस्ट ने खोजा था। डीएनए की संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है हमारा ग्रिगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, लेमार्क। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वाटसन एंड क्रिक। जो वाटसन एंड क्रिक थे इन्होंने ही इसका स्ट्रक्चर क्या किया था, खोज किया था। मतलब जो डीएनए की खोज तो किसी और ने की थी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में इन्होंने ही बताया था कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन हमारा कहीं सही क्या होगा, वाटसन एंड क्रिक। हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जानते हैं, आप लोग एक बार पढ़िएगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए होता क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मियोसिस। देखिए अब मियोसिस होता क्या है, पहले नंबर ये हम जानते हैं मियोसिस क्या होता है। देखिए मैं नेक्स्ट ब्लैंक पेज लेता हूँ। देखिए सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ठीक। अब देखिए सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है, जो मियोसिस हमारा होता है, मियोसिस में कोई एक सिंगल सेल है, ठीक। इसमें मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो जब ये 46 वाला जब डिवाइड करेगा तो दो सेल का फॉर्मेशन करवाएगा, जिसमें एक में 23 क्रोमोसोम होगा और एक में 23 क्रोमोसोम होगा। मतलब ये जो 46 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मियोसिस। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मियोसिस का यूज कहाँ पे होता है। और माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर, लेकिन जब ये सेल डिवाइड करता है तो दोनों सेल में 46 और 46 क्रोमोसोम आते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मियोसिस। पहला है टू प्रोड्यूस सोमैटिक सेल। क्वेश्चन क्या, टू प्रोड्यूस सोमैटिक सेल, टू प्रोड्यूस गेमेट्स, टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल, टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण। जो हमारे गेमेट सेल होते हैं, फीमेल में जैसे एग होते हैं और मेल में स्पर्म होते हैं, तो जो इसका फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू ही होता है। और सोमैटिक सेल क्या होते हैं, सोमैटिक सेल जो हमारे नॉर्मल टिश्यू पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, जैसे हमारे हाथ का हो गया, बाल का हो गया, नेल का हो गया, और भी जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू जो होते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the genetic disorder caused by single gene mutation? सिंगल जीन म्यूटेशन के वजह से, सिंगल जीन म्यूटेशन क्या होता है, सपोज करिए ये कोई एक सेकंड, ये कोई एक सीक्वेंस है, आरएनए है, ठीक। आरएनए में दो, देखिए आरएनए में दो लेयर होती हैं, एक पहला ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो इस पे ऐसे जीन के पेयर पाए जाते हैं, तीन के पेयर में जीन पाई जाती हैं, जिसको हम बेस पेयर कहते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है एक सिंगल जीन, ये जो एक सिंगल जीन है अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो कौन सी बीमारी वो होती है, ठीक। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, और चौथा ऑप्शन है ए एंड सी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों ऑप्शन। देखिए हेमोफीलिया भी हमारा सिंगल जीन म्यूटेशन से होता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हमारा सिंगल जीन म्यूटेशन से होता है। अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। सिंगल जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक सिंगल जीन, सपोज करिए ये, इसकी जगह पे कोई और जीन आ जाए, दूसरी जीन आ जाए, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन। तो सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में एक पूरा क्रोमोसोम ही बदल जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ही पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब एक सेल में 3 चला जाएगा और एक में एक ही रह जाएगा, तो इससे होता है डाउन सिंड्रोम। और सिस्टिक फाइब्रोसिस हीमोफीलिया में एक सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है, ठीक। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अडेप्टिव ट्रेड। अनुकूली लक्षण का उदाहरण क्या है। अडेप्टिव ट्रेड क्या होता है, अडेप्टिव ट्रेड वो होता है जो, अडेप्टिव ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है
तो वो सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस अपने अंदर लाता है उसको हम अडेप्टिव ट्रेट कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए जो गर्म स्थान पे पेड़ होते हैं जैसे कैक्टस होता है, तो उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती, वो उनका एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है और उनके अंदर स्टोमेटा भी नहीं पाया जाता है। स्टोमेटा क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि स्टोमेटा से पानी का लॉस होता है, इसीलिए उसमें स्टोमेटा जो होती है सेल जो पेड़ होता है उसके बहुत अंदर पाया जाता है। तो हम मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में, किसी भी मतलब डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस करता है ऑर्गेनिज्म अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव ट्रेट। तो इसमें पूछ रहा है अडेप्टिव ट्रेट का एग्जाम्पल कौन सा है। पहला एग्जाम्पल क्या है? लार्ज बीक ऑफ बर्ड फॉर ईटिंग सीड्स, रेड कलर ऑफ फ्लावर, ब्राइट फेदर ऑफ पिकॉक। तो और चौथा क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होगा। ठीक, जो हमारा बीक ऑफ बर्ड फॉर ईटिंग सीड्स, जो लार्ज बीक मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ताकि खाना जो है सीड को अच्छे से ये चबा सके, ठीक, खा सके, इसलिए ये एडप्शन हो गया। और रेड कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर अपना रेड कलर क्यों लेता है? क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना रहता है किसको? बीटल को। जो बीटल क्या होते हैं? जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती है, उसको हम कहते हैं। ये क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं, तो इसके वजह से वो रेड कलर करता है। और ब्राइट फेदर ऑफ पिकॉक, ब्राइट फेदर ऑफ पिकॉक किसको अट्रैक्ट करता है? मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही अडेप्टिव ट्रेट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main source of variation in population? जनसंख्याओं में विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए म्यूटेशन से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक, चेंजेस आते हैं। और जीन फ्लो से हमारा एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी का प्रोडक्शन होता है, ये होता है जीन फ्लो। और तीसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, देखिए ये हो गया एक मेल पार्टनर, ये हो गया एक फीमेल पार्टनर। तो इनके अंदर जो जीन पाया जाता है और इनके अंदर जो जीन पाया जाता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो इन दोनों का जीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक, कंबाइन होता है। और इसी कॉम्बिनेशन होने के दौरान इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी आती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी आती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हमारा सही ऑप्शन हो। तो दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट होता है। हमने अब इस सीरीज में 30 क्वेश्चन किए हैं और 30 क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर सकूँ। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह हम और भी लेक्चर अटेंड करते रहेंगे, जिससे कि हमें आने वाले वीडियोस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आप सभी का थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को हेल्पफुल मिल सके। ठीक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय।